हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम आर डी शर्मा क्लास 12th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारी एक्सरसाइज 5.4 चल रही है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिया। अभी देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए ये प्रॉपर्टी भी होती है, किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रांसपोज होता है वो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इनटू होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन, देखिए गिवन क्या है। एक तो ए इक्वल टू गिवन है, तो ए इक्वल टू जो जो गिवन है राइट डाउन कीजिए। ए इक्वल टू देखिए क्या गिवन है, राइट डाउन कर दीजिए। देखिए ए इक्वल टू चेक करते हैं क्या गिवन है हमें। ए इक्वल टू गिवन है 1 -1 0 2 1 3 1 2 1। तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 -1 0, फिर है 2 1 3, तो 2 1 और 3, और थर्ड है 1 2 1, तो 1 2 1 कर दिया राइट डाउन। फिर देखिए बी इक्वल टू भी गिवन है, तो बी इक्वल टू जो बी इक्वल टू गिवन है वो भी राइट डाउन कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। बी इक्वल टू देखिए क्या गिवन है और किस तरीके से गिवन है। बी इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 3 2 1 3 और 0 1 1। तो लिख दीजिए 1 2 3 2 1 3 और 0 1 1। 0 1 और 1 यही गिवन है। प्रूव क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज एंड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूव करना है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, यही करना है। अब देखिए इसके आप ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रूव। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। अब एलएचएस लीजिए, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, पहले एलएचएस को सोल्व आउट कीजिए फिर आरएचएस को सोल्व आउट कीजिए। एलएचएस क्या हमारा ए बी का ट्रांसपोज है, तो पहले ए बी ले लीजिए। ए बी इक्वल टू क्या होता है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे मैट्रिक्स बी के साथ में, तो ए इंटू बी हो जाएगा एज इट इज़। तो ये हो गया ए इंटू बी। मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए फिर मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए। ए क्या है 1 -1 0 है, तो 1 -1 0, फिर है 2 1 3, तो ये आ गया 2 1 और 3 आ गया। फिर है 1 2 1, तो 1 2 और 1 आ गया। फिर देखिए बी क्या गिवन है हमें, 1 2 3 है, तो ये आ गया 1 2 और 3 आ गया। 2 1 3 है, तो 2 1 और 3 आ गया। फिर है 0 1 1 0 1 1। देखिए यही गिवन है, एज इट इज़ राइट डाउन करना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाना है इनका। मल्टीप्लिकेशन करवाना अच्छे से आपको आता है क्योंकि काफ़ी लेक्चर से मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो देखिए कैसे आएगा, ए बी इज इक्वल टू रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो करवाइए रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन। 1 का 1 के साथ में होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। -1 का 2 के साथ में माइनस के 2 और प्लस आ गया 0, हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए 1 का 2 के साथ में 2 -1 प्लस आ गया 0, फिर आ गया 3 -3 और प्लस आ गया 0 आ जाएगा। फिर देखिए सेकंड करते हैं, तो 2 का 1 के साथ में 2 +2 और फिर 3 का कराते हैं 0 के साथ में, तो प्लस आ गया 0। फिर कराते हैं 2 का 2 के साथ में 4 +1 और प्लस आ गया 3, और थर्ड आएगा वो आ जाएगा 6 +3 और प्लस आ गया 3 आ गया 6 3 +3। अब देखो फिर है 1 का 1 के साथ में 1 +4 और प्लस आ गया 0। फिर देखिए 2 +2
और प्लस आ जाएगा 1, और लास्ट है वो आ जाएगा 3 1 जा होता है 3, 3 2 जा हो गया 6 और 1 1 जा हो गया 1 आ गया। अब देखिए जो आया है उसको मल्टीप्लिकेशन करवा के राइट डाउन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए सबको। तो ए बी इज इक्वल टू देखिए क्या बनता है और किस तरीके की मैट्रिक्स से आती है निकल के। यहाँ पर देखिए 1 - 2 हो गया -1, 2 - 1 हो गया +1 और 3 - 3 हो गया 0 आ गया। फिर देखिए ये आ गया 2 + 2 हो गया 4, 4 और 1 5 और 3 हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये 6 हो गया 12। फिर देखिए 4 और 1 हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 3 9 और 1 10 आ गया। अब देखिए आपको क्या पूछा है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जो मैट्रिक्स आपकी आई है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो ऊपर मैट्रिक्स आई है उसी का ट्रांसपोज करना है। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो -1 1 0 ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, सॉरी कॉलम हो जाएगा। 4 8 12 है तो ये आ गया 4 8 और 12 आ गया। फिर आ गया 5 5 10 तो ये आ गया 5 5 और ये आ गया 10। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आ गई आपके पास में। अब देखिए अब लेते हैं आर एच एस क्या है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज इंटू है ए का ट्रांसपोज। तो आर एच एस लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ फ्रॉम आर एच एस कीजिए, एक सेकेंड स्पेस बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, लेकिन देखो यार पेशेंस रखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। नाउ फ्रॉम आर एच एस, नाउ फ्रॉम आर एच एस, आर एच एस क्या बोलता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज इंटू बोलता है ए का ट्रांसपोज, यही बोलता है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी और वो की थी यहाँ पर, देखिए यही थी ट्रांसपोज। और क्या थी आपकी 1 to 1 करके जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी वो वाली, और वो वाली एज इट इज़ राइट डाउन कीजिए 1 to 1 करके जो भी बी की ट्रांसपोज आई थी और ए की ट्रांसपोज है, ये वाली मैं वहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ। आप भी राइट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर राइट डाउन नहीं हो रहा तो। बी का ट्रांसपोज है वो पहले राइट डाउन करेंगे और फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज राइट डाउन करेंगे और दोनों का कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, यही करेंगे। तो देखिए बी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 1 2 0 आ रहा है। बी का ट्रांसपोज 1 2 0 आ रहा है, 2 1 1 आ रहा है, तो 2 1 और 1 आ रहा है। फिर आ रहा है 3 3 1 3 3 1 आ रहा है, यही आ रहा है। ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 1 2 1 आ रहा है, 1 2 1, फिर -1 1 2 आ रहा है, -1 1 2 आ रहा है, और फिर आ रहा है 0 3 1 0 3 1 आ रहा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज यही आ रहा है। अभी देखिए इन दोनों का कराते हैं मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि गलती होती है वो मल्टीप्लिकेशन में ही होती है, ट्रांसपोज में गलती नहीं होगी कभी। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम और कॉलम को रो बना रही। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्या आती है। सबसे पहले 1 का 1 के साथ में 1 -2 आ गया और प्लस आ गया 0 आ जाएगा, 1 - 2 + 0। फिर होगा 1 का 2 के साथ में 2 + 2 आ गया प्लस 0 आ गया। फिर देखिए 1 का 1 के साथ में 1 + 4 + 0 आ गया, यही आएगी वैल्यू, चेक कर लीजिए। फिर देखिए 2 का 1 के साथ में 2 -1 और प्लस आ गया 0। फिर देखिए 2 का 2 के साथ में 4 + 1 और प्लस आ गया 3। और फिर ये होगा तो 2 का 1 के साथ में 2 + 2 + 1 आ गया, आ जाएगा। फिर देखिए थर्ड रो का कराते हैं, तो थर्ड रो का कराएंगे तो 3 -3 और प्लस के आ गया 0। फिर कराएंगे 3 2 जा होता है 6 + 3 + 3, और फिर कराएंगे लास्ट तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1 आ गया, यही आएगा। सोल्व आउट कर दीजिए तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकल के आएगा। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज
इज इक्वल टू, देखिए क्या निकल के आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है ये समझना है आपको। देखिए 1 माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 1। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये आ गया 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 और 3 7 और 1 हो गया 8। 2 और 2 4 और 1 हो गया 5, ये आ गया 0, ये आ गया 3 और 3 6 और 6 हो गया 12 और 6 और 3 9 और 1 हो गया 10। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितना है आपके पास, ये वैल्यू आई है और इसे दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए क्या है, -1 4 5 है, 1 8 5 है, 0 तो -1 4 5 है, 1 8 5 है, 0 12 10 है, दोनों सिमिलर है। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल गया बी दी ट्रांसपोज इनटू मिल गया ए दी ट्रांसपोज, और यही मिला। लिख दीजिए आगे इट्स प्रूव्ड, और यही प्रूव करना था हमें, तो लिख दीजिए इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड बड़ा इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पहले भी किए हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए क्या आपको ए इक्वल टू गिवन है और वो ऊपर हमने यूज़ किया वही ए है, कोई अलग से ए नहीं आएगा। देखिए ए इक्वल टू क्या यूज़ किया था हमने, देखिए बार बार यूज़ किया ना ए इक्वल टू, तो जो ए है कितना है 1 -1 0 2 1 3 है, तो यही आएगा ए, कितना आ जाएगा 1 -1 0 2 1 3 और तीसरा आ जाएगा 1 2 1 1 2 1, यही आएगा। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 2 ए दी ट्रांसपोज 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज, और यही प्रूव करना है। अब देखिए लिख दीजिए इसके आगे प्रूव करना है हमें ये, तो लिख दीजिए प्रूव, क्या लिखेंगे प्रूव। अब लेते हैं एलएचएस और सोल्व आउट करते हैं। तो फ्रॉम एलएचएस लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। एलएचएस में किया तो 2 इंटू ए फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 2 इंटू ए का मतलब हो गया मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाइए। मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो देखिए क्या है मैट्रिक्स ए 1 -1 0 है, तो 1 -1 और 0 है, क्या है 1 -1 और 0। दूसरी है 2 1 3 तो 2 1 3 है, और तीसरी है 1 2 1 तो 1 2 1, यही रो है। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा और किस तरीके की टर्म आएगी ये देखना है। तो देखिए 2 1 से होगा तो 2, -1 से होगा तो -2 और 0 से होगा तो 0, फिर 4, फिर 2 और फिर हो जाएगा 6। 1 से होगा तब 2, 2 से होगा तब 4 और 1 से होगा तब 2, यही आएगा। अब आपको करना है इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज है वो कर दीजिए। जब ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। तो देखिए क्या आती है 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपकी आई है उसका ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स देखिए क्या आई है आपके पास और किस तरीके से ट्रांसपोज करोगे। ये आई है 2 4 और 2 -2 0 2 6 4 और 2 आया है, इसका करना है आपको ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम और कॉलम को क्या बना देते हैं, रो बना देते हैं। तो बनाइए तो क्या आएगा देखिए
टू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए क्या आता है, 2 - 2 0 है, रो है वो कॉलम बन जाएगी तो -2 0। 4 2 6 है वो रो है तो कॉलम बन जाएगा सेकेंड। 2 4 2 थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 4 2, अरे बन जाएगा 2 4 2 बन गया। जो बन के आई इसे दीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन कितने नंबर आई है, ये 1 आ गई। फ्रॉम LHS, सॉरी फ्रॉम RHS कीजिए अब, तो फ्रॉम RHS, अब RHS को सोल्व आउट करते हैं। तो RHS देखिए क्या है आपका और किस तरीके से होगा, 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज है वो आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए, मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और उसका कर दीजिए ट्रांसपोज। देखिए RHS यही बोल रहा है ना, 2 का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स है वो पहले ए 1 - 1 0, जो भी आपकी मैट्रिक्स ए है वो राइट डाउन कीजिए। तो क्या है मैट्रिक्स ए, क्या है 1 - 1 0 है, तो 1 - 1 0 है। फिर है 2 1 3, 2 1 3 है, फिर है 1 2 1, तो 1 2 1 है। और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे और कैसे वैल्यू आएगी, ये बन जाएगा 1 - 1 0, ये बन जाएगा 2 1 और 3, और ये बन गया 1 2 और 1, यही बन जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से निकल के आएगी ये देखना है आपको। तो देखिए क्या आता है, 2 ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आता है और कैसे आता है ये देख करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा 1 का 2 के साथ में 2, ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ये आ गया -2, ये आ गया +2 और ये आ गया 4। 2 का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 0 और ये आ गया 6 और ये आ गया 2 आ गया। देखिए 2 ए की ट्रांसपोज भी आपके पास में आ गई, इसे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या आई थी, 2 - 2 0 4 2 6 और 2 4 2 सेम आई थी। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आ गई, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला हमें, 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू ए दी ट्रांसपोज, और ये क्या हो गया आपका, इट्स प्रूव्ड। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए सोल्व आउट कर दिया है और आंसर फाइंड आउट कर दिया है, इट्स प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को लेके चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है। फिर भी किसी को समझने में डाउट आ रहा है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है। क्या गिवन है आपको, ए गिवन है और बी गिवन है और वेरीफाई करवा रहा है, सेम जो थ्योरम टाइप की है ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन ए इक्वल टू -2 4 5 है, तो -2 4 5 है। दूसरा क्या है, बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए 1 3 -6 है, तो 1 3 -6 यही गिवन है। गिवन आपको ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। अब देखिए आपको चाहिए प्रूव क्या करना है,
देखिए प्रूव करना है आपको ए इंटू बी दी ट्रांसपोज इजिकल टू प्रूव करना है बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज, यही करना है। तो इसके आगे लिख दीजिए प्रूव, क्योंकि यही प्रूव करना है ना हमें, तो इसके आगे लिख दीजिए प्रूव। देखिए प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो फ्रॉम एलएचएस करते हैं, फ्रॉम एलएचएस लीजिए। जब एलएचएस लेते हैं तो ए बी का ट्रांसपोज है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स बी और ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैट्रिक्स बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करवाइए, मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए और मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए। तो मैट्रिक्स ए देखिए आपको एक कॉलम मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी एक रो मैट्रिक्स है, दोनों राइट डाउन कर दीजिए। मैट्रिक्स बी तो हमें दिख रहा है कितना है, 1 3 और -6 है, और ए देखिए क्या है, -2 4 5 है, माइनस के 2 4 और 5 है। अब करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इसके मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं आज लड़के। तो देखिए ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवाना है। ए बी इज इक्वल टू, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट रो है -2 और कॉलम है 1, तो आ गया -2 आ गया, आ जाएगा -2। फिर देखिए -2 का 3 से होगा तो -6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +12 आएगा। फिर 4 का 1 के साथ में, तो 4, यह आ गया 12 और ये आ गया -24, ये आ गया 5, ये आ गया 15 और ये आ गया कितना हो जाएगा 30 -30। अब देखिए आपको इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज चाहिए तो ट्रांसपोज कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये कितना आएगा -2 -6 और +12 आ गया, ये आ गया 4 और +12 -24 आ गया, -24, ये आ गया 5 +15 -30 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, -30 आ जाएगा। अब देखिए इसको दीजिए इक्वेशन 1, ये आ गई कितने नंबर, इक्वेशन आ गई 1। अब करते हैं फ्रॉम, जो आपका आगे वाला है वो लीजिए। आगे क्या है, फ्रॉम RHS। तो देखिए फ्रॉम RHS क्या बोलता है, बी का ट्रांसपोज इनटू फाइंड आउट करना है आपको ए का ट्रांसपोज, यही करना है। तो बी राइट डाउन कीजिए पहले। तो बी देखिए एक रो है और राइट डाउन कर देता हूँ मैं, और फिर आपको ए फाइंड आउट करना है, और ए एक कॉलम है वो भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए बी क्या है आपके पास, बी है 1 3 -6, तो ये आ गया 1 3 और -6, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। फिर ए क्या है, ए है आपके पास -2 4 5, -2 4 और 5, इसका करना है ट्रांसपोज। आपको पता है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा कॉलम, तो 1 3 -6 हो जाएगा, और ये जो कॉलम है वो बन जाएगा रो। तो ये क्या हो जाएगा, -2 4 और 5 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, सोल्व आउट कीजिए। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकल के आएगा, और क्या आता है ये आपको देखना है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए क्या निकल के आता है ये समझना है आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो है 1, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -2 के साथ में, तो -2। फिर 1 का 4 के साथ में होगा तो 4, और 5 के साथ में होगा तब आ जाएगा 5। 3 का होगा तो -6, ये आ गया +12 और ये आ गया +15। फिर -6 का होगा तो +12
-24 और ये आ जाएगा -30 आएगा। और ये आ गई इक्वेशन 2, आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या आई थी? -2 -6 12, तो यही आ रही है 4 12 -24 और 15 5 और -30 यही आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें? ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिला बी दी ट्रांसपोज इनटू ए दी ट्रांसपोज। और इसका क्या होगा? मतलब हो गया इट्स प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना, तो नीचे लिखिए इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को निकाल के लाते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए। बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।